आइए आज के वीडियो में हम ब्याज की गणना के बारे में समझ बनाएंगे। देखिए, ब्याज जो है दो दो तरह से लिया जाता है। एक जो है साधारण ब्याज और दूसरा जो है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है और चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट। आज हम जो है साधारण ब्याज के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ब्याज की बात आता है तो निश्चित है लेन देन बैंक से हो चाहे साहूकार से हो, जो लेन देन होता है उसी पर ब्याज की बात किया जाता है नहीं। तो ब्याज जो है समझने से पहले हम कुछ दो तीन चीज़ें हैं जिनको हमको जानना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं किसी बैंक से 2000 रुपया लिया। देखिए, एक वर्ष बाद मैं उसको 2200 रुपया वापस किया। ये वापस है और ये शुरू में मैंने लिया था, ये लिया। देखिए, दोनों में अंतर है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये प्रारंभ में ली गई राशि है या दी गई राशि। देने वाला दिया है और लेने वाला लिया है। और एक साल बाद इसको लौटाया गया राशि है। देखिए, ये वापस की गई राशि। तो इसी को जो प्रारंभ में ली गई या दी गई राशि होती है, इसी को मूलधन कहा जाता है। मूलधन, इसी को अंग्रेजी में प्रिंसिपल कहा जाता है। ये जो समय लगा, ये टाइम है, जिसको हम टी से लिखते हैं, इसको पी से लिखते हैं। और जो निश्चित समय बाद लौटाया गया, ये मिश्र धन है। ये मिश्र धन कहलाता है। इसको अमाउंट ए कहते हैं। देखिए, दोनों में क्या अंतर है। इसमें मूलधन में ब्याज जुड़ा होता है। देखिए, दोनों में अंतर कितना है, 200 रुपये का। 200 रुपये, यही इंटरेस्ट है, यही ब्याज है, जिसको आई से लिखते हैं। अब रहा दर, ब्याज का दर जो प्रतिशत में लिखते हैं। मैंने 2000 का 200 रुपया, देखिए ऐसा अपन प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। मालूम है हमको 2000 का 200 रुपया कितना प्रतिशत, तो अपन मालूम है प्रतिशत कैसे निकालते हैं। 2000 का 200 गुणित 100 बटे 100, आपको मालूम है प्रतिशत निकालना है। देखिए, 1 2 20 एकम 20, 20 दहाम 200, तो ये कितना होगा 10%। 10%, यदि ये आर कहलाता है, यही जो है दर आर कहलाता है, आर। तो ये हमको क्लियर होना चाहिए। मूलधन क्या है, मिश्र धन क्या है, समय क्या है और दर क्या है, तो ये क्लियर। देखिए, इसी में यदि हम बात करें, थोड़ा सा ध्यान देंगे, ब्याज, ये देखिए मिश्र धन में क्या जुड़ा, सूत्र बन जाता है मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। मूलधन धन ब्याज। मूलधन कितना 2000, ब्याज कितना 200, मिश्र धन कितना हुआ 2200। 2200 है। देखिए, तो इस तरह से रुपया, ये मिश्र धन हो गया। तो सूत्र बन जाता है। देखिए, मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। देखिए, ब्याज बराबर भी हम डायरेक्ट इसमें गणना कर सकते हैं। ब्याज बराबर मिश्र धन ऋण मूलधन। मिश्र धन कितना 2200, मूलधन कितना 2000, तो कितना आ जाता है ब्याज 200 रुपया। तो इस तरह से ये भी एक सूत्र बन जाता है। आई बराबर ए माइनस पी बोलते हैं जिसको, है। तो इस तरह से ये जानना चाहिए। तो क्लियर हो गया होगा कि मूलधन जो है प्रारंभ में ली गई राशि है, मिश्र धन जो है एक निश्चित ब्याज के बाद लौटाई गई राशि है। अब दोनों में अंतर देखिए, मूलधन और मिश्र धन में थोड़ा कभी भी याद रखेंगे, मिश्र धन जो है हमेशा बड़ा होता है मूलधन से। मिश्र धन ग्रेटर देन मूलधन, ऐसा बिल्कुल याद रखेंगे इसको। मूलधन जो है, मूलधन से मिश्र धन हमेशा बड़ा होता है। बराबर हो सकता है लेकिन कम नहीं होगा। जैसे 2000 लिए और 2000 ही लौटा दिए, तो दोनों बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी आप 1800 रुपया 1900 रुपया आपसे कोई नहीं लेगा 2000 लेने के बाद। तो ये अंतर समझना चाहिए। कभी कभी ये परीक्षा में पूछ देता है कि मिश्र धन बड़ा होता है कि मूलधन बड़ा होता है। आइए हम गणना को समझते हैं, ब्याज की गणना को। ब्याज की गणना में हमको समझ आना चाहिए। चलिए, मैं बेसिक मेथड से आपको बताता हूँ कि ब्याज की गणना हम कैसे करते हैं। एक उदाहरण लिया हूँ मैं, देख लीजिए, यहाँ पे एक उदाहरण है। देखिए, 300 रुपये का 12% वार्षिक शब्द आया है, वर्ष का दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की गणना कीजिए। 12% समझ रहे हैं आप, 12 रुपया 100 में, वार्षिक माने वर्ष का, ब्याज की दर से 3 वर्ष का। तो चलिए, हमको मालूम है 12% माने 12 रुपया कितने में
100 रुपये का 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज कितना? 12 रुपया। कितना रुपया? 12 रुपया। तो 1 रुपये का, तो 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज देखिए ध्यान से 12/100 रुपया होगा। इसलिए कितने का निकालना है हमको? 300 रुपये का। 300 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज बराबर 12/100 गुणी 300। देखिए 1 2 1 2 12 तिया 36 रुपये। देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने यहाँ मैंने इसको सरलीकरण करके 36 रुपये ले आया। तो सोचिए 1 वर्ष का 36 रुपये, 2 वर्ष का 72 रुपये, 3 वर्ष का ऐसा 36 बढ़ते जाएगा साधारण ब्याज की गणना में जैसे। इसलिए 300 रुपये का 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज देखिए 300 गुणित 12/100 गुणित 2/1 कैसा? तो 1 0 1 0 1 0 1 0 कितना बचा? 12 तिया 36, 36 दूनी 72 रुपया। 3 वर्ष का बोलने से 36 और जुड़ जाएगा इसमें, तो 6 2 8 7 3 10 108 रुपया। तो इस तरह से हम गणना कर सकते हैं। देखिए ध्यान से। अब मान लीजिए मैं इसी को देखिए मूलधन को P बोलूँ, देखिए P, दर को R और समय को T, तब गणना R प्रतिशत मान लीजिए ऐसा है, तब क्या होगा? देखिए 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज बराबर R रुपया। क्लियर है? यहाँ पे देख रहे हैं आप, जैसे इधर देखिए वर्ष 1 था तो यहाँ 1 गुणा, यहाँ 2 था तो 2 का गुणा, 3 वर्ष होगा 3 का गुणा। तो इस प्रकार से इसमें उपयोग होगा। देखिए तो 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज बराबर R/100 रुपया। क्लियर है ये? इसलिए P रुपये का, P रुपये यहाँ पे देखिए 300 था, मैंने P मान लिया इसको, यहाँ पे P रुपये का 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं तो कितना होगा? P गुणित R/100 रुपया। ठीक है, वर्ष को मैं बढ़ा दूँ, आपको मालूम है वर्ष का जो है यहाँ पे बढ़ते जाएगा गुणा, तो यहाँ पे इसलिए P रुपये का T वर्ष का ब्याज, देखिए T वर्ष का ब्याज बराबर P गुणित R गुणित T/100। देखिए इस प्रकार I बराबर एक सूत्र निकल जाता है, P गुणित R गुणित T/100। यहाँ P क्या है? मूलधन, R क्या है? दर, T क्या है? समय बटे 100, I क्या है? ब्याज। तो ये एक ट्रिक टाइप का बन जाता है जिसमें आपको जल्दी जल्दी गणना करना है तो हम इस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं। यही चीज़ इसी में देखिए, इसका उपयोग मैं इसी में करके आपको बताता हूँ। देखिए जल्दी बन जाता है इसमें। जैसे देखिए यहाँ पे मैं मान लीजिए अपन यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे देखिए P बराबर 300, R बराबर 12%, T बराबर 3 वर्ष। क्लियर है? रख दे मान I बराबर P गुणित R गुणित T/100। देखिए ये सूत्र है, P गुणित P क्या है? मूलधन, I निकल जाएगा। देखिए यहाँ P कितना? 300, R कितना? 12 गुणित T कितना? 3 बटे कितना? 100। ये देखिए कटा, तो I बराबर क्या आ गया? देखिए 3 तिया 9 और 9 12 में 108 रुपया। देखिए ब्याज आया 3 वर्ष का 108 रुपया। यहाँ पे हम गणना किए थे तो भी आया। तो इस तरह से हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। मान लीजिए देखिए इसी गणित को मैं थोड़ा बदल देता हूँ। देखिए आपको कैलकुलेशन किसी भी प्रकार से करना आना चाहिए। कैसे? देखिए यहाँ पे क्या चीज़ निकालना है? 4 चीज़ अज्ञात है। देखिए I P R T, यदि इसमें हमको 3 कोई भी चीज़ P R T मालूम था, I निकाल लिए। मान लो I मालूम है और ये P मालूम है, R नहीं मालूम, T मालूम है, तो हम R निकाल सकते हैं। तो इस तरह से गणना करना आना चाहिए। जैसे इसी उदाहरण को देखिए, मान लीजिए ये P हमको नहीं मालूम, चलिए ये 300 रुपया नहीं मालूम, तब क्या होगा? देखिए P नहीं मालूम, ठीक,
आर 12%, आर 12%, टी 3 वर्ष, आई 108 रुपया। देखिए ध्यान दीजिए, अब हमको क्या निकालना है, पी। चलिए सूत्र क्या है, आई बराबर पी गुणित आर गुणित टी बटा 100। देखिए ध्यान दीजिए, आई का मान रख दीजिए 108 रुपया। देखिए आई बराबर है, यहाँ लिखा हूँ आई बराबर 108। चलिए पी अज्ञात है, रहने देते हैं, पी को चरित रहने दीजिए। आर कितना 12, टी कितना 3 और बटे कितना 100। चलिए पक्षांतर बोले या तिर्यक गुणा बोले तो क्या हो जाएगा, बटे 1 करेंगे तो ये इधर आएगा, तो पी गुणित 12 गुणित 3 बराबर 108 गुणित 100। मैं नहीं कटाया हूँ, गुणा नहीं किया हूँ, आगे सरल करने में सरल हो जाता है। देखिए p बराबर, इसको पक्षांतर करेंगे, गुणा है तो भाग में बदल जाएगा, 108 गुणित 100 और बटे कितना 12 गुणित 3। देखिए ये 3 से कट जाएगा, देखिए 3 एकम 3 तिया 9, 1 बचा 18, 3 छक्का 18, 12 एकम 12, 12 तिया 36, 3 गुणित 100। देखिए p बराबर 3 गुणित 100, 3 गुणित 100, या p बराबर 100 तिया 300 रुपये। ये देखिए इस तरह से हम सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। ये जो है मैं जो पहले बताया वो बेसिक था, तो हम इस सूत्र का उपयोग करके ऐसा हल कर सकते हैं। देखिए आई देगा, पी देगा, टी देगा, आर नहीं देगा, तो पक्षांतर करके हम कोई भी चीज़ का ऐसा मान निकाल सकते हैं। देखिए 300 रुपये आया है मूलधन, यहाँ पे 300, बाकी चीज़ वही था, तो उल्टा किया मैं तो 300 रुपये आया। तो इस तरह से हम आप अभ्यास कीजिए, निश्चित रूप से बोलता हूँ समझ आएगा। अगला वीडियो जो हम बनाएंगे वो निश्चित रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर हम चर्चा करें। धन्यवाद।